नेपाल में जो किडनी को डायलिसिस करने से बोला था। नाम को दे हाँ जी, इसके सहारे से हम यहाँ आए थे कि एक बार चलो एस बार गए, डॉक्टर साहब बोले ठीक हो जाएगा ये। अगर आपकी किडनी खराब होगी इसका मतलब किडनी खराब नहीं हुई है, उसकी फाउंडेशन खराब है सेल। तो उससे अच्छा होते हुए नील है किडनी पूरी तरीके से डायलिसिस बंद। पैदा हो रहे तो हमको भी 9 महीने पेट में लगते हैं और तब हम पैदा होते हैं। तो किडनी एक दिन में डैमेज नहीं होती है, उसको 30-32 साल लगते हैं। क्रिएटिनिन को हैंडल नहीं कर पा रही और उनको आप पनीर दे रहे हो, को हाई प्रोटीन डाइट, आपको नॉनवेज खिलाया जाता है। डायलिसिस तो किए ही नहीं, वो नेपाल वाले बोल रहे थे कि करने के लिए, हम किए ही नहीं। हाँ, यश कुमार जी का ऐसा दवा है कि वो ऐसे बाहर पेशेंट को बोलते हैं ये तो ठीक हो गए नहीं, हम बोले ऐसा कहा कि ठीक ही नहीं है। हाँ नहीं, हम बोले हम किडनी हम देने वाले हैं। क्या होता है कि एसिड अल्कली पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता पूरे इंडिया में। अगर नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे पास आना भी नहीं चाहिए उन्होंने। आप कुछ कहना चाहेंगे बाकी के मैं लोगों पहले के तो लिए? आपका ये नेशनल खबर को भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। अक्सर जब किडनी की बात होती है तो किडनी के मरीज बेहद ही चिंता में आ जाते हैं। चाहे किडनी डायलिसिस की बात हो, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो या किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर डॉक्टर उन्हें बता दे तो उनके लिए ये एक चिंता का सबब बन जाता है। लेकिन अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जब भी हम आते हैं तो न सिर्फ डायबिटीज़ को लेकर बल्कि किडनी को ठीक करने को लेकर भी, किडनी की समस्याओं को ठीक करने को लेकर भी कई दावे डॉक्टर एस कुमार अभी तक कर चुके हैं। लेकिन सबूत मांगना हमारा फर्ज है कि क्या सबूत है, क्या प्रूफ है उनके पास कि यहाँ पर किडनी के पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं या ठीक किए जा सकते हैं। चलिए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जाने माने शोधकर्ता मौजूद हैं डॉक्टर एस कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और जिस तरीके से हम डायबिटीज़ के पेशेंट से मुलाकात करते हैं, यहाँ पर उनकी बातें सुनते हैं तो ये समझ आता है कि हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से ठीक होके जा रहे हैं। लेकिन आप किडनी को लेकर भी कई दावे कर चुके हैं। ये दावे क्या हैं, एक बार तो मैं ये जानना चाहूँगी, और क्या कोई मरीज़ यहाँ से ठीक होकर गया है, इसके बारे में बताइए सर। नमस्कार। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो काम करने की जो एक जिस पे हम काम करते हैं वो है सेलुलर लेवल पे, है ना। सेलुलर को छोड़ के हर आदमी कोई दूसरी बात करता है। भाई देखो, हमारा जन्म कैसे हुआ? सेलुलर से, ओवम और स्पर्म, सेल। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना और सिस्टम से बॉडी बनी। हमारी लाइफ उस छोटे से सेल पे है जो मैं पीछे हमेशा दर्शित करता हूँ कि जो सेल है, ये सेल से ही रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आपकी किडनी खराब होगी इसका मतलब किडनी खराब नहीं हुई है, उसकी फाउंडेशन खराब है सेल। जैसे आज इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं तो बिल्डिंग ढहेगी कब? जब उसकी ईंट खराब होगी। तो ऐसी ही चीज़ में हम जहाँ बात करते हैं सेलुलर लेवल पे, तो हमारा, जैसे हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ का खान पान जो है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है और मास साइकोलॉजी में हम लोग सब जी रहे हैं। तो अगर हमें कोई हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैंसर हो रहा है या डायबिटीज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक पॉइंट है हमारा सेल का, वो कहीं डैमेज हो रहा है। जो गाइडलाइन हजारों सालों से एक प्रकृति ने या भगवान ने बनाई है हमारे सेल के लिए, उसके अपोजिट में हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी नेचुरली जब किडनी की कोई बात आती है तो वो किडनी डैमेज नहीं हो रही है, किडनी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अगर सेल डैमेज हो जाएंगे तो नेचुरली उसका फंक्शंस हाइपो या हाइपर ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं भारत में, वो सिम्टम पे काम कर रहे हैं। आपका क्रिएट कम हो गया कि नहीं, आपका सोडियम पोटेशियम है, GFR है। तो भाई GFR, अगर कोई किडनी आपकी डैमेज हो रही है तो GFR करेंगे तो नेचुरली कमी आने वाला है। उसमें सिस्टेटिन C करके एक जो टेस्ट है वो भी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा रहा है। हम लोग कराते हैं कि यार द वेल डिफाइंड इन द मेडिकल बुक्स। तो यहाँ पे जो हमारा मुद्दा काम करने का, पेशेंट 100% ठीक होते हैं हमारे यहाँ पे अगर जो गाइडलाइन हम अगर उनको देते हैं। तो भाई हमारे पास पेशेंट कब आ रहे हैं? जब उनका GFR 15 के ESRD में एंड स्टेज रेनल डिजीज पे आ गए, या डॉक्टर ने बताया कि भाई अब हमें डायलिसिस नहीं करना है। हमें ऐसे मिलते जहाँ पे किडनी की ट्रांसप्लांट की पोजीशन आती है, तब हमारे पास लोग आते हैं। तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है।
अभी बीच में हमारे पास में 4 साल पहले, इसमें क्या पेशेंस भी ज़रूरत है भाई, हमको भी अगर पैदा हो रहे तो हमको भी 9 महीने पेट में लगते हैं और तब हम पैदा होते हैं। तो किडनी एक दिन में डैमेज नहीं होती है, उसको 30-32 साल लगते हैं, धीरे 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 डैमेज होना चालू होती है, क्योंकि वो उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो पूरी चेंज हो गई है। यानी उसका एक बहुत सारा सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियाँ का जो थोड़ा भी पीएच एसिडिक हो गया तो मर जाती है, उसको डेली ऑक्सीजन और वो मोटर चालू ही रखना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जैसी वो मछली है तैर रही है, वैसे ही हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो पानी में तैरती है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वाटर कंटेंट है फीमेल का 75% होता है और मेल का 60-65% होता है। अगर आपके पास समझ जाइए कि 100 किलो वजन है आपका, समझ जाइए कि 100 में से 65 और 75 लीटर पानी है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, और बाकी जो है 25 किलो में या 35 किलो में आपकी शरीर, आपकी हड्डियाँ आ गई, आपको मसल्स आ गए, सामने आपके हेयर्स हो गए। तो बेसिकली अगर पानी अगर थोड़ा भी कम होता है तो हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं, या वो एसिडिक होने लगी तो भी मरने लगेंगी। तो जब क्या होता है कि एसिड अल्कली पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि 90% लोग तो हम फूड खा रहे हैं जो एसिडिक है। तो और ऐसे समय में बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि आप हाई प्रोटीन खाइए क्योंकि आपका प्रोटीन रिलीज हो रहा है, क्रिएटिन। भाई मेरा कहना, बायोकेमिस्ट्री क्या बोलती है, जब आपकी किडनी 1 मिलीग्राम या 1 ग्राम भी आपकी किडनी क्रिएटिनिन को हैंडल नहीं कर पा रही है और उनको आप पनीर दे रहे हो, आपको हाई प्रोटीन डाइट, आपको नॉनवेज खिलाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अभी हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट जो आए थे जिनको बहुत पेशेंट नेपाल से, तो उनको 4 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट बताया, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, मेरे पास में आए, और अभी आप जिनका आपने वीडियो लिया है उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने 4 साल पेशेंस रखा और आज उनका GFR जो 15 था आज 75 तक हो गया है। उनकी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कभी डायलिसिस में नहीं गए, कभी ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आप जो पेशेंट से बात की है, कब तक चला है उनका सर? ये कंटिन्यूसली चला, 2-2.5 साल तक चला उनका। पेशेंट रेगुलर आए हैं? रेगुलर नेपाल से आते थे वो, और उन्होंने उस चीज़ को समझा। डॉक्टर एस कुमार का जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल कंसेप्ट। अगर इसको आप समझेंगे तो ठीक होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे पास आना भी नहीं चाहिए उन्होंने। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कई लोग चाहते हैं कि भाई वो दुनिया के सामने ना आए। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो आप पर्सनली लेवल पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो टीवी पे नहीं आना चाहते, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी परेशान है और समझ जाता है कि मेरी लास्ट स्टेज है, इसके बाद मैं जी नहीं सकता हूँ। तो लोग छुपाना भी रखते जाते हैं। आज जितने भी आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फिल्म स्टार की बात करें, बड़े बड़े नेताओं की बात करें, तो आपने यही देखा होगा कि कोई बचा नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी। तो बेसिकली एक नई चीज़ आप बाहर से अंदर डालें तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो डाइट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हाई प्रोटीन डाइट पे चलते हैं, किडनी आपकी हैंडल नहीं कर पाती है ना। आपकी बॉडी हाई प्रोटीन के लिए बनी नहीं है, आपकी बॉडी बनी है 33% फैट, 33% प्रोटीन, 33% कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो जो जिसके लिए सिस्टम बना है, अगर उस सिस्टम पे आप नहीं करेंगे तो आपको तो मुश्किल होने वाली है। तो इसके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी किडनी का ऐसा मरीज हो जिसको ठीक होना है तो इसका विकल्प दवाइयों में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, इसके ऊपर ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जिससे किडनी ठीक हो। आपका फूड ही ऐसा है जो आपको ठीक करेगा, और ऐसा मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। जो नेपाल से पेशेंट आए हैं, क्या हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं तो हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि आप ज़रूर बात करिए, ताकि उनका वीडियो देख के कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी भ्रमित हैं, तो वो देख के उनको, अगर वो चाहते हैं कि ठीक होना है तो हमारे पास जरूर सकते हैं। आप उनका वीडियो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए और फिर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। चलिए उन पेशेंट से हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो यहाँ पर नेपाल से आए हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं।
हम आपको आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाले हैं जो एज पेशेंट अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आए थे, नेपाल से आए थे वो यहाँ पे। और बहुत पहले जो है हम इनका इंटरव्यू ले चुके हैं और इन्हें किडनी की समस्या बताई गई थी और तमाम तरीके की अन्य समस्याएं थी। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ उस वक्त मौजूद थे और अभी भी हैं। इनमें क्या चेंजेस आए हैं यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद, ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम थी उस वक्त जो बताया था? जब पहले आज से 4 साल से आगे आए थे हम नेपाल में, जो किडनी को डायलिसिस करने से बोला था नाम को थे। हाँ जी। तब मेरे कोई दोस्त था, वो अभी भी खड़े हैं, खड़े हैं। जी जी नमस्कार। इसके सहारे से हम यहाँ आए थे कि एक बार चलो इसको भर गए। तब है सारा रिपोर्ट बनवाए, रिपोर्ट बनवा के बाद डॉक्टर साहब देख लिए। डॉक्टर साहब बोले ठीक हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ, ये दवा ले लो, पर्दे पे रहो, खाने में कंट्रोल करो, ठीक हो जाएगा। तो उसी से 15 दिन में आए, लगभग 2 साल तक हम। तो उससे अच्छा होते हुए आज नील है किडनी पूरी तरीके से डायलिसिस। हाँ, डायलिसिस का किया नहीं, डायलिसिस तो किया ही नहीं। वो नेपाल वाले बोल रहे थे कि करने के लिए, हम किए ही नहीं। आज पूरा किडनी पूरा क्लियर है। ठीक है। हाँ, टेस्ट करा लिए, चेकअप हाँ, करा लिया हाँ, पूरा? अभी टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाएं, डॉक्टर साहब ने बोला पूरा क्लियर है। अच्छा। ठीक है। ये जो आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया है, पूरी जो जर्नी रही है, इसके बारे में मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम आई है आपको इस बीच में? नहीं आई नहीं, सप्लीमेंट वाला दवा है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। जो भी ले सकते हैं, ये लेंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा ये। यश कुमार जी का ऐसा दवा है कि वो ऐसे भारत पेशेंट को बोलते हैं कि किचन से भी आएगा, डिजीज आएगा, किचन से ठीक हो जाएगा। किचन से ही ठीक हाँ, किया जा सकता है। वो सबसे बड़ा उसका वही बात है। वो किचन में से उसको कंट्रोल करना ही करना है। बिल्कुल ठीक है। इसका दवा क्या लेना क्या है। परहेज कराया गया था किडनी के लिए? परवेज कराया था। किस तरीके का? उसमें फल फूल कुछ भी नहीं खाना था, फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खाना था, दूध पनीर छाछ कुछ भी नहीं। ठीक है। उसमें जितना भी है कंट्रोल, सादा सिंपल खाना और नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज छोड़ना था आपको। हाँ। ठीक है। आपको कैसा लग रहा है मैम? आपसे बात कर सकते हैं प्लीज, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका किडनी का प्रॉब्लम था, मेडिसिन ले रहे थे आप? मेडिसिन ले रहे थे। नेपाल में तो ऐसा ही मेडिसिन भी नहीं दिया था अच्छे से, बोलते ठीक होगा ही नहीं ये तो, अच्छा, ये तो ठीक होगा ही नहीं। हम बोले, ऐसा कहा कि ठीक ही नहीं है। हाँ नहीं, हम बोले हम किडनी हम देने वाले हैं। आप किडनी डोनेट करना? हाँ, डोनेट कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब बोला वो जो वो होता है ना, नशा बोलते हैं हम लोग, क्या वो किडनी लेने वाला, वही सूख गया है, वो लेगा ही नहीं। तो उसके वास्ते आए तो डॉक्टर साहब ने बोले सब हो जाएगा ठीक, डायलिसिस नहीं करना है, ये किडनी काम करेगी, टाइम लगेगा। वैसे काम करते 4 साल से ऊपर हो गया, आज क्लियर है, ठीक है, खुश हूँ। वो भी हर खुश है। 15 दिन में आते हैं? हाँ, पहले हर 15 दिन में, हम लगभग 1.5 साल तक हम हर 15 दिन में आए। अच्छा। उसके बाद 1-1 महीने में, अभी 3 महीने के बाद आए। आज 3 महीने के बाद जी। आए हैं। अब कोई मेडिसिन नहीं चल रही है? मेरे से चल रहे, जैसे वो 3 टाइम देते थे ना, वो 1 टाइम बना कर दिया अभी। अच्छा अच्छा। जो 2 टेबलेट खाती थी वो 1 टेबलेट कर दिए। अब इसमें से एक में भी अब अल्टरनेटिव हो गया है, एक दिन लेना है, एक दिन नहीं लेना है। अल्टरनेट डेज पे कर हाँ दिया जी। है। बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे बाकी के मैं लोगों के पहले लिए? तो आपका ये नेशनल खबर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका ये ऐसा हमारा ये सबको सुनवा दिए, तो उसका भी कम से कम दिमाग में फलान जगह से जाएंगे, यश कुमार से जाएंगे तो ट्रीटमेंट होगा। ये भी तो आपके लिए भी धन्यवाद है कि आपको सारे के सारे दिखा देंगे। हाँ, वो भी ठीक हो गए और सब ठीक है। आप लोग को धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।